बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और आज इसकी एक्सरसाइज 6.10 को खत्म फिनिश खलास करने की भरपूर कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से आज के लेक्चर का आगाज करेंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से देखिएगा तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा समझ आने वाली है। आइए पहले हम स्टेटमेंट का मुताला करते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट है, इफ द हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 एंड 9/2, यानी हार्मोनिक मीन हमें दिया गया है और अर्थमेटिक मीन दिया गया है। तो आपने करना क्या है, आपने वो नंबर मालूम करने हैं। ऐसे दो नंबर मालूम करने हैं जिनका हार्मोनिक मीन इसके बराबर हो और अर्थमेटिक मीन इसके बराबर हो। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि दो नंबर जो है मेरे पास, लेट द टू नंबर्स आर, लेट द टू नंबर्स आर A and B. So therefore, what is my problem? I have to find A and B. Given that it is given in this statement, the harmonic mean is equal to 4. Harmonic mean is equal to 4. Do you know that? What is the formula of harmonic mean? That is equal to 2AB over A plus B is equal to 4. Let us suppose that this is number 1. Now, arithmetic mean between two number is given to you, that is 9/2. So given that arithmetic mean is equal to 9/2, तो ये आ जाएगा A plus B divided by 2. What you will get? 9/2, और ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो A प्लस B मेरे पास आ गया 9 के बराबर। अब यहां से आप ऐसा करें कि A की वैल्यू निकाल लें या B की वैल्यू निकाल लें। ये वैल्यू मैंने निकाल ली, इसका नाम मैंने रखा था नंबर 1, ये मैंने रख दिया नंबर 2। अब ये जो 2 है इसको उठाकर 1 के अंदर पुट करें। असल में अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैंने A और B फाइंड आउट करना है, और जैसे ही A और B फाइंड आउट होगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, सी व्हाट विल हैपन। A की जगह पे आ गया 9 प्लस B, ये है हमारा 1। 2 into A की जगह पे आ गया 9 माइनस B इंटू B ओवर A की जगह पे आ गया 9 माइनस B प्लस ये वाला B इज इक्वल टू 4। ये B के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास आ गया 2 into 9 माइनस B इंटू B इज इक्वल टू 4। 9B माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 2 है इस 2 को उठाकर मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं तो वहां पे जाकर ये इसके साथ डिवाइड होगा। तो मेरे पास आ गया 9B माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसको भी उठाकर इधर ले आए, माइनस B स्क्वायर प्लस 9B माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन के लिए इसको प्लस होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो B स्क्वायर माइनस 7, 9B आ गया, 9B प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ लग रही है, लेट मी चेक इट। हाँ जी, ये देखें, जब ये B से कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में 9 आना था जो कि मैंने मिस कर दिया। तो
इसलिए यहां से कैलकुलेशन को मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं। यह आ जाएगा 2 इंटू 9 माइनस पी इंटू बी ओवर 9 इज इक्वल टू 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9b माइनस बी स्क्वायर। ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके साथ डिवाइड होगा, तो ये आ गया 9b माइनस बी स्क्वायर। 36 को 2 पर डिवाइड करेंगे, आंसर इज 18। इन सबको उठाकर उधर ले जाओ, पी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0, जिसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं 18 के, तो 6 3s आर 18, बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 6b प्लस 18, ये इसके फैक्टर बन गए। यहां से b कॉमन निकाला मैंने, ब्रैकेट के अंदर माइनस b माइनस 3 आ गया, 6 कॉमन निकाला, b माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से b माइनस 3 कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर आएगा b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास यहां पे दो केसेस जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। पहले केस में आ रहा है b माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर b माइनस 3 0 के बराबर है तो b की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू 3। इसको पुट करेंगे हम नंबर 2 के अंदर तो हमें a मिलेगा, पुट इनटू तो a इज इक्वल टू 9 माइनस 3, योर आंसर इज 6। तो a और b आपने फाइंड आउट करने थे, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3। अब आइए देखते हैं कि अगर b माइनस 6 0 के बराबर होता है तो क्या आंसर आता है। b इज इक्वल टू 6, इसको पुट करेंगे 2 के अंदर तो व्हाट यू विल गेट, a इज इक्वल टू 9 माइनस 6, इस केस में आपका आंसर आ गया 3, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 6। तो a और b की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इससे अगला क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। शुरू से लेकर आखिर तक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने वॉच करना है तो आपको बहुत ज्यादा समझ आने वाली है। स्टेटमेंट ये है कि इफ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, अब की बार ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दिए गए हैं बिटवीन टू नंबर्स, यानी ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू इसके बराबर है और हार्मोनिक मीन की वैल्यू इसके बराबर है। तो आपने बताना है कि वो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इसके बराबर आता हो और हार्मोनिक मीन इसके बराबर आता हो। तो मिलता जुलता है ना क्वेश्चन नंबर 17 से 16 से। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। अब हमने ए और बी को फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 4, और पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4। हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट ए बी इज इक्वल टू 4, और हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने क्या कह दिया कि ये नंबर 1 है। उसके बाद हार्मोनिक मीन की वैल्यू दी गई है। हार्मोनिक मीन किसके बराबर है, 16/5। आल्सो गिवन हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 16/5। अब चूंकि नंबर ए और बी हैं तो ए और बी का हार्मोनिक मीन किसके बराबर होगा, 2ab ओवर a प्लस b इज इक्वल टू 16/5। अब ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो हम ए और बी की वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट करके यहां पे पुट करेंगे। ठीक है जी। तो अब ये देखें, डिफरेंट वे हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है कि यहां से ए की वैल्यू निकाल लें या बी की वैल्यू निकालें, वो यहां पे पुट कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी, वो बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ए निकल आएगा। या एक और तरीका भी है
पुट ए बी इज इक्वल टू 4 फ्रॉम 1 में से देखें ए बी जो है ये किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो ये जो ए बी है इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 4 फ्रॉम 1, ए बी इज इक्वल 4 फ्रॉम 1 पुट इन 2। इसको मैं 2 में पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए बी की जगह पे आ गया 4 ओवर a plus b is equal to 16 by 5. Any kind of problem? Again, your answer should be no, never, not at all. This is further equal to 16. 16 divided by a plus b is equal to 16 divided by 5. This 16 will be cancelled, this 1. You will have 1 over a plus b is equal to 5, 1 over 5. टेक द रेसिप्रोकल, तो a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर। a इज इक्वल टू 5 माइनस बी। इसको हम फिर डब्बा पैक करते हैं और इसको उठाकर कहां पे पुट करेंगे, पुट करेंगे जी इसको नंबर 1 के अंदर। पुट इन 1, पुट इन 1। 1 क्या है आपकी ए बी, ए की जगह पे आ गया 5 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लीकेशन के बाद 5b माइनस बी स्क्वायर, इस 4 को भी चूक कर इधर ले आए, मल्टीप्लाई कर दें आप -1 के साथ ताकि ये प्योर क्वाड्रेटिक बन जाए। बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 इंटू 4, तो इसको लिखा जा सकता है बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 4b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। b कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया b माइनस 1, यहां से 4 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। From these two you can see that b minus 1 is common. b minus 1 is common from these two. In the bracket you will have b minus 4 is equal to 0. Now there are two cases. In case number 1, b minus 1 will be equal to 0. Other case is b minus 4 is equal to 0. यहां से मुझे b की वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू 1 और b ही मैंने कैलकुलेट करना था, और a की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3 में पुट करना पड़ेगा। पुट इन 3, तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 1, योर आंसर इज 4। तो a 4 के बराबर निकलाया, b जो है ये 1 के बराबर निकलाया। तो रिक्वायर्ड नंबर आर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5, 4 एंड 1। ठीक है जी। अब 4 और 1 का ज्योमेट्रिक मीन दें तो वो 4 के बराबर ही आता है, और अगर इनका हार्मोनिक मीन लें तो ये आ जाता है 2 इंटू 4 इंटू 1 ओवर 4 प्लस 1, तो आंसर आ गया 8 बाई 4 2ab। बी हमारे पास है, ये लेट मी चेक, वेरिफिकेशन में थोड़ा सा मुझे मसला डाउट नजर आ रहा है। देखें जी, जब हमने यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड की है तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे आना था 16। ब्लंडर हैज बीन मेड बाय मी। तो फिर जो है ए बी इज इक्वल टू 16, तो ए बी की जगह पे यहां पे आना था 16। ए बी की जगह पे आ गया 16। ये 16 के साथ हो जाएगा कैसे, इसको कह दें आप 32 कह दें, चलें ये बन जाएगा 2 इंटू 16 ही रहने दें। अगले स्टेप में ये 16 से कटेगा, यहां पे आ जाएगा 2, तो ये फिर आएगा a प्लस बी ओवर 2। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो a की वैल्यू आ गई 10 माइनस बी। ठीक हो गया जी। इसको अब हम कह देंगे कि ये है जी नंबर 3। पुट इन 1 में पुट करेंगे तो ये आ गया जी 10 माइनस बी आएगा यहां पे। अब 10 माइनस बी इज इक्वल टू 16, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10b माइनस बी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 10b
सारा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 16 के फैक्टर बनाएंगे तो आ जाएंगे जी 8 2 जार, तो 2 और 8 बनेंगे, ये 2 और यहाँ पे 8, यहाँ पे आएगा फिर -2, यहाँ पे भी आएगा -2, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी आना था b माइनस यहाँ पे 16 आएगा, फिर यहाँ से 8 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में b-2 तो इधर आ जाएगा b-8। तो दो केसेस पैदा होंगे, एक आएगा b-2, b इज इक्वल टू 2, b-8 इज इक्वल टू 0। अब b इज इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे 3 के अंदर तो 3 है हमारा 10 माइनस b की वैल्यू आ गई 2, तो आंसर आ गया हमारा 8। तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 2, तो रिक्वायर्ड नंबर आर 8 एंड 2। अब आप इसको वेरीफाई करेंगे, h इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b, तो आंसर किसके बराबर आएगा? 2 इंटू a की जगह पे आ गया 8, b की जगह पे आ गया 2, और 2 प्लस 8, तो ये आ गया 32 ओवर 10। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 16/5, और यही हमें चाहिए था। वेरिफिकेशन भी हो गई। अब आप इसको पकड़ें, b इज इक्वल टू 8। अब b इज इक्वल टू 8 निकल आया, इसको पुट करेंगे हम, पुट इन 3, तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 8, योर आंसर इज 2। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 8, ये हैं जी आपके रिक्वायर्ड नंबर। तो या तो आपका आंसर होगा 8,2 या होगा 2,8। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।